वर्ग दशम गणित। प्रश्नावली 13.1। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm है, cm³ है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दो घन हैं, ये प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है। इन दोनों को जोड़ देने के बाद एक घनाभ बन जाता है। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए कैसे बनाया जाएगा। प्रश्नावली 13.1। फिगर बना हुआ है, दो घन जोड़ दिया गया है। घन की भुजा बराबर √Q आयतन दिया हुआ है 64, तो 64 लिख दिए cm³। 64 का होगा 4 के 16, 16 चौके 64। 64 को 4 गुणे 4 यानी 4 पर पावर 3, इस पे भी पावर 3 है और 4 पर भी पावर 3 है, तो 3 कट गया तो 4, यानी कि घन की भुजा 4 हो गई। तो जब घन की भुजा 4 हो गई तो घनाभ बनने के बाद उसकी लंबाई 4 + 4 8 cm हो जाएगा। उसके बाद चौड़ाई 4 cm, ऊंचाई 4 cm। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2LB + BH + HL। तो 2 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, अर्थात 2 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 16 32 जोड़ देने के बाद 80 हो जाता है। 2 × 80 अर्थात 160 cm²। हालांकि ये हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं, इसलिए इसमें cm² होगा। अगर आयतन निकालते तो cm³ होता। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 cm है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 cm है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है, या आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धगोले का व्यास 14 है, ध्यान रखेंगे, कुल ऊंचाई 13 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फिगर बना दिए। अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई सेम होगी, यानी कि 14/2 = 7 cm। बेलन की ऊंचाई 13 में 7 घटा देंगे 6 cm। बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो अर्धगोले का और बेलन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोले का रूल होता है 1/2 × 4πr² प्लस बेलन का होता है 2πr/h। अब इसमें से 2πr² निकाल लेते हैं। 2 दूनी के 4 दो बार में, तो 2πr² + 2πr/h। तो इन दोनों में से 2πr निकाल लिए तो बच गया 2πr कोष्ठ में r + h। 2 गुणे पाई का मान 22/7 × 7 कोष्ठ में 7 + 6, r का मान 7, h का मान 6, इसलिए 7 + 6। अब 7 7 कट गया तो 22 दूनी के 44 × 13, 6 और 7 जोड़ने पर 13, तो 44 × 13 यानी 572 cm²। अब क्वेश्चन नंबर 3। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 cm है, यानी कि 15.5 cm है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3।
फिगर बना दिए। अर्धगोला है, ऊपर त्रिज्या है। शंकु की h बराबर 15.5 में से 3.5 हटा देंगे तो 12 cm हो जाएगा। उसके बाद L निकालना होगा, क्योंकि शंकु निकालने के लिए L की आवश्यकता है। L का सूत्र होता है h² प्लस r²। h 12 स्क्वायर, r 3.5 स्क्वायर। 12 का 144 हो जाएगा, 3.5 का 12.25। दोनों जोड़ने के बाद 156.25, इसका वर्गमूल 12.5 cm। खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है। इससे पहले जो बना चुके हैं हम लोग, उसी प्रकार से अर्धगोले का होता है 1/2 4 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। 2 दूनी के 4 कट गया तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया प्लस पाई r l। तो पाई r निकाल दिए कॉमन, बच जाएगा 2r प्लस l। पाई का हो गया 22/7 गुणे r का मान 3.5, कोष्ठ में 2 गुणे 3.5 प्लस 12.5। 7 × 5 = 35 कट गया 0.5, 22 गुणे 0.5, 7 प्लस, हालांकि 3.5 दूनी के 7 हो गया, 7 प्लस 12.5। अब आगे देखेंगे 11 गुणे 19.5, दोनों को गुणा करने के बाद हो जाएगा 214.5 cm स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4। भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक गोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4। फिगर बना दिया गया है। अर्धगोला रखा हुआ है। a बराबर 7, d बराबर भी 7, r बराबर 7/2 cm। निर्मित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्षेत्रफल माइनस गोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र लिखे 6a² माइनस पाई r स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 गुणे 4 पाई r स्क्वायर। 2 दूनी के 4 कट गया, अब हो गया 6a² माइनस पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। 6a² पाई r स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर घटा दिए तो 1 पाई r स्क्वायर बच गया। तो 6 गुणे 7 गुणे 7, इसलिए कि a का मान 7 है। पाई का मान 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। 7 7 कट गया, 11 दूनी के 22, यानी 11 7 77/2, और ये गुणा के 294 प्लस 77/2। 294 प्लस 77/2 का 38.5, दोनों जोड़ देने के बाद 332.5 cm स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक घनाकार ब्लॉक एक फलक के अंदर की ओर काट दिया गया है। काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया है। इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फिगर के अनुसार इसको काट दिया गया। भुजा बराबर a, त्रिज्या बराबर a/2। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा घन का क्षेत्रफल माइनस गोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल होता है 6a² माइनस गोले के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे 4 पाई r स्क्वायर। तो 2 दूनी के 4 कट गया, बचा 6a² माइनस
पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा तो बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। 6a² प्लस पाई आर का वैल्यू दिया है a/2, यहाँ लिखे हुए हैं। त्रिज्या का वैल्यू a/2, उस हिसाब से आर की जगह पर a/2 करते हैं तो पाई a²/4, 6a² प्लस पाई a²/4 बट्टा पर के जोड़ निकालते हैं तो 24a², 6 चौक 24a² प्लस पाई a²/4, जिसमें से a²/4 निकाल दिए तो 24 प्लस पाई cm² हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। दवा के एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति में दिया हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और उनका व्यास 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर बना हुआ है। बेलन की h 14 माइनस 2.5 यानी 2.5 बराबर 9 mm। फिर उसके बाद गोले की त्रिज्या बराबर 5/2 यानी 2.5। कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे 1/2 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, 2 कट गया तो अब इसको कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 पाई आर एच प्लस 2r। उसी प्रकार से 2 गुणे पाई क्या हो गया 22/7 गुणे 2.5, एच का मान 9 प्लस 2 गुणे 2.5, 44/7 गुणे 2.5, 9 प्लस 5 क्योंकि 2.5 दूनी के 5 हो गया। 44/7 गुणे 2.5 गुणे 14, 7 दूनी के 14 कट गया। 44 गुणे 5 यानी कि 220 mm²। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बना दिया गया कैनवास। r बराबर 4/2 यानी कि 2 मीटर, l बराबर 2.8 मीटर, h बराबर 2.1 मीटर। प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बेलन और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। पाई आर निकाल देंगे तो 2h प्लस एल। 22/7 गुणे 2, आर का मान 2 है, 2 गुणे 2.1 प्लस 2.8, तो 2.1 में गुणा करेंगे तो 4.2 हो जाएगा। 44/7 4.2 प्लस 2.8, 4.2 प्लस 2.8 जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है। 44/7 गुणे 7, 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर। लागत 44 गुणे 500, इसको गुणा करने के बाद 22,000 रुपये हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8।
ऊंचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 फिगर बना दिया गया है। R बराबर 0.60 cm 7 cm, H बराबर 2.4 cm, तो L निकालेंगे h² प्लस R स्क्वायर, 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर, 2.4 स्क्वायर का हो जाएगा 5.76 प्लस 7 0.49, दोनों जोड़ेंगे तो 6.25 होगा। 6.25 का वर्गमूल 2.5 cm होगा। बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। सूत्र है 2πrh प्लस πrl प्लस πr²। πr निकाल दिए तो 2h प्लस l प्लस r, 22/7 गुणे 7/10, 2 गुणे 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7, 7 कट गया, 22/10 हो गया। और 2.4 गुणे 2 का होगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, 22/10 गुणे 8 हो जाता है। तो 8 और 22 में गुणा करते हैं 176/10 यानी 17.6। क्वेश्चन कह रहा है कि निकटतम उत्तर बताएं, तो 17 से ऊपर जा रहा है यानी कि 18 cm स्क्वायर लगभग। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 cm है और आधार की त्रिज्या 3.5 cm है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 9 और आखिरी फिगर देखिए। R बराबर 3.5 cm, H बराबर 10 cm। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh और अर्धगोले का 2 गुणे 1/2 गुणे 4πr²। 2 कट गया, बच गया 2πrh प्लस 4πr²। इसमें से 2πr निकाल दिए तो h प्लस 2r बच गया। 2πr यानी 2 के जगह पर 2, पाई की जगह पर 22/7 और r की जगह पर 7/2, 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2, h पर 10 प्लस 2 गुणे 7/2, 2 कट गया, यहाँ भी 2 कट गया, बच गया 22 गुणे 7 भी कट गया है, 22 गुणे 17 तो हो जाएगा 374 cm स्क्वायर। ये चैप्टर 13.1 समाप्त होगा। 13.1 के सारे क्वेश्चन इसमें ऐड हो गए। इसमें से अगर किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आ रही हो तो आप इसे कमेंट करें ताकि उसको शुद्ध किया जाए।